पहले मेरी बिहेवियर्स बहुत ज़्यादा बुरे थे। मैं पहले छोटी छोटी बातों पे किसी से भी लड़ जाती थी। पहले स्कूल रेगुलर नहीं आता था क्योंकि उतना वो नहीं था, इस स्कूल में अच्छे से पढ़ाई नहीं होती थी, एक्टिविटीज़ नहीं होती थी। पहले टीचर से अगर हमें कोई बात बोलनी होती थी तो घबराहट सी होती थी कि टीचर कहीं डांटेंगे तो नहीं। पहले मैं इतना अच्छे से किसी से बात नहीं कर पाता था, टीम में इतने अच्छे से काम नहीं कर पाता था और मैं अपने आप को कभी ठीक से रखता ही नहीं था। क्लास में हर तरह के बच्चे होते हैं। कुछ तो ये है वो एक्सीलेंट है, उन्हें थोड़ा सा हिंट की ज़रूरत है, बहुत अच्छा करते हैं। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो बहुत डल होते हैं या जो अपनी बात रखने में हिचकते हैं। मैजिक बस को मैं एक एनजीओ के रूप में जानता हूं कि मैजिक बस एक एनजीओ है, स्कूल में कार्यरत है। ये भी एक स्किल डेवलपमेंट का काम करती है। बच्चों में कम्युनिकेशन स्किल हो गया, उसके अलावा इनके लाइफ स्किल हो गया, टैब के माध्यम से टैब की ट्रेनिंग देना, सॉफ्टवेयर की ट्रेनिंग देना, ये सभी कार्य मैजिक बस के द्वारा जो यहाँ पर कार्यरत हैं अध्यापक है वो करते हैं बच्चों में। मैजिक बस का जो लाइफ स्किल प्रोग्राम होता है उनके थ्रू वो बच्चे खुल के आते हैं। उन बच्चों में ये है कि वो अपनी बात रखना जानते हैं, किस तरह से हम रखें अपनी बात, वो मैजिक बस के लाइफ स्किल सेशन में वो सीखते हैं। तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ मैजिक बस के प्रोग्राम में हो रही है। लाइफ स्किल्स के बाद मैं खुद पे मतलब इतना मेरा चेंज आ चुका है कि अब मैं अपनी टीम के साथ, जो मेरे क्लासमेट्स हैं उनके साथ मैं अच्छे से टीम में काम कर सकता हूँ और मैं अपने आप को बहुत अच्छे से रख पाता हूँ। यहाँ तक कि कोई बाहर से अगर आता है उससे भी मैं बड़े अच्छे से बोल पाता हूँ। पहले मैं नहीं बोल पाता था, यहाँ तक कि पहले टीचर्स मेरे को अगर स्पीच के लिए भी बोलते थे स्टेज में तो मैं उन्हें मना कर देता था, लेकिन अब मैं खुद उनसे कहता हूँ कि मुझे स्पीच देनी है। लाइफ स्किल्स सेशन के बाद बात करने का तरीका, कम्युनिकेशन और बिहेवियर और मैनेजमेंट, ये सब में चेंजेस हैं। जैसे बोलते हैं कि मतलब लड़का और लड़की में कोई फ़र्क नहीं होता है, तो इसीलिए पहले काम के लिए बोलते थे ना तो बोलते मेरा काम नहीं है, ये दीदी का काम है, मेरा काम थोड़ी है। मगर अब इतना समझ आ गई है कि अब मेरा हाथ बटा लेता है, मेरा काम करवा देता है, ये सब करने लगा। पहले कुछ नहीं करता था ऐसे कुछ। अपने टीचर्स की बातें नहीं मानती थी, बोलते थे तो इग्नोर कर देती थी, लेकिन अब बहुत अच्छे से उनकी मैं बातें मानती हूँ, जिससे टीचर्स के सामने मेरी बहुत अच्छी रेपुटेशन बन गई है। इसमें आके मेरे बहुत ज़्यादा बदलाव आया क्योंकि मैं जैसे पहला था वैसा नहीं हूँ। मेरे में पहले पढ़ने का उतना मन भी नहीं करता था जितना जब से दीदी और भैया आए तब से मेरा पढ़ने का भी अच्छे से मन करने लग गया, मेरा दिमाग थोड़ा खुल गया है। पहले जो खेलता कूदता था अभी उसमें जुड़ गया है तो थोड़ा आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है बच्चे सब। जब से मैजिक बॉस में क्लास करने लगे ना तब से बोल रही है कि मैं बड़ा बन के डॉक्टर बनूंगी पढ़ लिख के। ESL की तरफ से जो वॉलंटियर्स आए थे उन्होंने सबसे पहले हमसे एक एक्टिविटी कराई जिसमें था ड्राइंग पर्यावरण पे, और वो ड्राइंग होने के बाद जो फर्स्ट सेकंड थर्ड आया उनको गिफ्ट मिला था। और उन्होंने हमें गुड टच और बैड टच के बारे में भी बताया था कि गुड टच क्या है और बैड टच क्या है। उन्होंने हमसे भी एक्टिविटीज़ कराई थी और हमारे पेरेंट्स को भी बुलवा के एक्टिविटीज़ कराई थी। फुटबॉल और हैंडबॉल भी खिलाया था। उनके साथ हमें मिलकर अच्छा लगा। उन लोगों ने हमें काफ़ी कुछ बताया कि तुम अच्छे से पढ़ना और आगे जाना। फ्यूचर में मेरा एक ही ड्रीम है, मेरे को क्रिकेटर बनना है। अगर फिर भी अपनी मैं पूरी प्रैक्टिस कर रहा हूँ क्रिकेटर बन जाऊँ, अगर फिर भी नहीं बन पाया तो मेरे को अपना बिजनेस करना है खुद का।
मैं रोज़ स्कूल आती हूँ तो मेरे को पढ़ाई में बहुत अच्छा लगने लगा है, तो मैंने अभी एक अपना एम बनाया है कि मुझे फ्यूचर में IPS ऑफिसर बनना है। मैं इंडियन आर्मी में ज्वाइन होना चाहता हूँ ताकि मेरे जो गांव के बच्चे हैं वो कुछ सीखें, वो भी इंडियन आर्मी में ज्वाइन होना चाहें। मेरे मम्मी पापा को प्राउड फील हो कि मैंने अच्छा काम किया, कुछ अच्छा बना। मैं फ्यूचर में डॉक्टर बनना चाहती हूँ क्योंकि मैं अपने गांव में जिस एरिया में रहती हूँ वहाँ डॉक्टर्स की बहुत कमी है, जो कि मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कि वहाँ पे किसी की डेथ हो जाती है ना डॉक्टर होने के कारण, बीमार होते हैं बहुत दूर जाना पड़ता है, अच्छे हॉस्पिटल नहीं है हमारे गांव में। इसलिए मैं चाहती हूँ कि मैं बड़े को डॉक्टर बनूँ, डॉक्टर बन के अपने गांव में सेवा भी करूँ। और फर्स्ट मेरा एम इसीलिए है कि मैं अपनी मम्मी को घर पे बैठाकर आराम से खिला सकूँ बिना उनको कोई काम कराए हुए, और उनको जो पसंद वो सब चीज़ें मैं दिलवाऊँ। इसलिए मैं डॉक्टर भी बनना चाहती हूँ और समाज की सेवा भी करना चाहती हूँ।